अंजनगांव सुरजी नगर परिषद से जो लाभार्थी है, उन लाभार्थियों को किसी को एक किस्त और किसी की 2 किस्त मिलने के बाद 1 से 1.5 साल में उनको अभी तक के तीसरी किस्त भुगतान नगर परिषद मार्फत नहीं किया गया। इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अंजनगांव सुरजी के नगर अध्यक्ष कमलकांत जी लाडोड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों को पहला टप्पा मिला है, उसके बाद में दूसरा नहीं मिला है, किसी को दो दूसरा मिला है, तीसरा नहीं मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अपने देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी साहब, इनकी महत्वाकांक्षी योजना थी कि अपने देश के हर एक गरजू व्यक्ति को, जिसको सही ढंग से रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर मिले और इसका लक्ष्य यानी निर्धारित टाइम में पूरा हो, ये उनका ख्याल था। और वो हिसाब से हमने अंजनगांव में भी इसका सर्वे किया और हमारा ये देखना था कि अंजनगांव में सभी लोगों को इसका जो गरजू है, ज़रूरतमंद है, उनको उसका लाभ मिले। ज़िले में मेरे ख्याल से अंजनगांव में बहुत अच्छी तरह से काम हुआ। यानी शुरुआत में हमने 1000 के ऊपर घरकुल मंजूर किए। हमारा लक्ष्य था कि इनको जल्दी से जल्दी इनके घर बने, घरकुल के अंतर्गत उनको इस स्कीम का, इस योजना का लाभ मिले। सर, सवाल ये है कि जो किस्त अदा की जाती है नगर परिषद की तरफ से, किसी को एक टप्पा मिला है, दूसरा और तीसरे टप्पे के लिए वो 1 से 1.5 साल से वंचित है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसके जो टप्पे मिलना था शासन से, वो निर्धारित टाइम पे ही मिलना था, लेकिन सबको पता है कि यानी मेरे ख्याल से कि बीच में जो कोविड महामारी का दौर चला, अभी भी चालू है, इससे बहुत सारे जो उद्योग धंधे होंगे लोगों के, वहाँ से तो गवर्नमेंट तक के हर एक को इस कोविड महामारी का फटका बैठा है, जिस वजह से मेरे ख्याल से ये टप्पे जो मिलना थे वो निर्धारित टाइम पर नहीं मिल पाए। मुझे यानी लोगों को जो परेशानी हो रही इससे, उसका भी अंदाजा है, ख्याल है। बहुत सारे लोग गरीब किस्म के लोग हैं, कई लोगों ने किराए पे घर लेके रह रहे 2-2 साल से, और बारिश के टाइम पे भी बहुत सारी मुसीबत हो रही है। और ये जो टप्पे कुछ लेट हो रहे हैं, उनसे बहुत सारे उनको दिक्कतों का, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा इसमें रेगुलर फॉलोअप चालू है, यानी स्टेट गवर्नमेंट से तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक हमने रेगुलर हमारा फॉलोअप चालू है, उनसे बातचीत चालू है और लेटर के जरिए भी हमने उन्होंने इस समस्या से अवगत कराया है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आने वाले अभी 3 महीने पहले एक टप्पा आया था और आने वाले 15 दिन में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, और कुछ निधि इसमें रिलीज हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। और इस बारे में यानी सही बात है कि टप्पे लेट हो गए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की कितनी भी इच्छा रही तो ये बीच में जो महामारी का दौर चला, उससे शायद ये टप्पे लेट हो गए। सर, टप्पों के लिए लोगों को नगर परिषद के चक्कर काटना पड़ रहा है। बरसात के दिन है, कई लोग ऐसे हैं जिनको रहने का ठिकाना नहीं है, जो कि भाड़े से रहकर उनकी व्यवस्था उन्होंने की है और बहुत ख़राब परिस्थिति में उनको रहना पड़ रहा है। ऐसी परेशानियों का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है। तो ये समस्या, इस समस्या का निराकरण आप कब तक करेंगे, कैसे करेंगे? इसमें रूटीन में तो ये हम कर रहे हैं कि रेगुलर हमारा फॉलोअप चालू रहता है। हमारे मुख्य अधिकारी साहब भी रेगुलर ऊपर के लोगों से टच में है, ऊपर के अधिकारियों से टच में है। उसके बावजूद हमने एक ठहराव मंजूर किया है। हमारे यहाँ पे, अपने यहाँ पे गांव में एक पुरानी स्कीम मंजूर हो गई थी घरकुल की, करीब उसको अभी 7-8 साल हुए होंगे। उसके कुछ वो स्कीम बाद में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, कुछ शिकायतें हुई उसमें। उसका कुछ पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हम भले इसमें डायरेक्ट इसके लिए नहीं वापर सकते, लेकिन उसके लिए हमने ठहराव लेके हम गवर्नमेंट से उसकी परमिशन मांग रहे हैं कि भाई ये पैसा हमको इन्हें देने की परमिशन दिया जाए, और जब इनका रूटीन का पैसा आएगा तो वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को कुल राशि कितनी दी जा रही है और कितने टप्पों में उसको डिवाइडेड? इसमें कुल राशि 2.5 लाख मिलना है, और ये
3 नहीं 4 टप्पों में मिलना चाहिए। हाँ, तो 4 टप्पों में इसका वाटअप किया जा रहा है, कुल राशि 2.5 लाख रुपए। तो पहला फर्स्ट जो राशि अपन देते हैं लाभार्थी को, तो उसके बाद में सेकंड का प्रोसेस क्या है? उसमें एक्चुअली प्रोसेस ऐसा है कि जो पहला टप्पा अपन देते हैं वो अनुसार सामने वाले ने लाभार्थी ने उतने राशि का काम जो खड़ा किया जगह पर उसकी जांच होती है। उसके लिए स्पेशल अधिकारी नगर परिषद में नियुक्त है, उसके रिपोर्ट ऊपर जाते हैं, उसके बाद में ऊपर से दूसरे टप्पे के लिए और उसी प्रकार उसके अगले टप्पों के लिए राशि आवंटित होती है। अभी सर जो तीसरा टप्पा कुछ लोगों का बाकी है, तो उन लोगों को कब तक के भुगतान किया जाएगा, ऐसा कोई आपके पास में कुछ जानकारी हो? मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिनों में उसका भुगतान होना चाहिए। जिस तरह से मेरी बात ऊपर हुई है और उन्होंने जो मुझे राय दी है वो हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में ये निधि आना चाहिए, हमें नगर परिषद में मिलना चाहिए। सर कितने प्रतिशत लोगों ने इसका लाभ लिया और कितने लोग इससे वंचित रहे? और टोटल वैसे 70 to 75% लोगों ने अभी तक इसका लाभ लिया है, यानी जो मंजूर DPR है उसमें। उसके सिवा अभी यानी जो नामंजूर यानी अभी भेजना और बाकी है। जो मंजूर DPR है उसमें से करीब 75% लोगों ने अभी तक लाभ लिया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक शुभ संदेश और अच्छी खुशी की बात यह है कि 15 दिन में, कम से कम अंदाजन 15 दिन में आपको जो तीसरा भुगतान राशि है वो मिल सकती है, ऐसा अंजनगांव सुरजी के नगर अध्यक्ष कमलकांत जी लाडोड़े इनका कहना है। सिटी न्यूज़ जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी।